ईशा, समर्थ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सर्वेंट क्वार्टर्स में और ये अजीब सा आदमी कौन है तुम्हारे साथ? हाँ? आंटी, वो आंटी आंटी ये श्रवण है। अब इसी ने हम दोनों को काफी बार मुसीबत से बचाया। उस दिन टिन्नू से भी इसी ने हमें बचाया था। तुम इसे कैसे जानती हो? वो आंटी ईशा जो शो करती है ना रेडियो पे, उसका बहुत बड़ा फैन है और उसी शो को पसंद भी करता है। वो तो दिख रहा है कि तुम दोनों एक दूसरे को कितना पसंद करते हो। नहीं आंटी, ऐसा कुछ नहीं है। वो किसी ने हम दोनों को धोखे से बंद कर दिया था। अंदर रस्म चल रही है। तुम क्या सोचकर यहाँ गार्डन में वॉक करने आई थी? हाँ? नहीं, मुझे समर्थ ने मैसेज किया था। मैं समर्थ से मिलने यहाँ आई थी। ईशा, मैंने तुम्हें कोई एसएमएस नहीं भेजा। पर मुझे तुम्हारे फोन से मैसेज मिला था समर्थ। बकवास बंद करो। तुमको क्या लगता है तुम कुछ भी बोलोगी और हम सुन लेंगे? ये सब कुछ हम सबने अपनी आंखों से देखा है, इसलिए मुझसे कुछ मत कहना, समझी? अब मेरी समझ में आ रहा है कि तुम समर्थ से प्यार करती नहीं हो। तुम प्यार करती हो तो सिर्फ उसके पैसे से। और तुम्हारा प्लान ये है कि इस आदमी के साथ मिलकर तुम मेरे बच्चे के पैसे हड़प लो। Am I right? ए मैडम, ज्यादा बोल रही हो, बहुत ज्यादा बोल रही हो आप। Shut up! कौन हो तुम और इतनी बदतमीजी से मुझसे कैसे बात कर रहे हो? ओह सॉरी, एक्चुअली ईशा, उसमें और तुम में काफी सिमिलैरिटीज हैं। तुम जैसी चौल की लड़की को ऐसा मवाली ही पसंद आएगा। स्टैंडर्ड एक ही तो है। एक्चुअली बुजुर्ग सही कहते, शादी करो तो बराबरी वालों में करो। तुम लोगों के तो सारे गुण मिलते। दिस वुड बी अ परफेक्ट पेयर, वुडंट इट? देखो मैडम, आपको मेरे को जो बोलना है बोलो, पर पलक ऐसी लड़की नहीं है। तकलीफ हो रही है। पलक को कुछ कह दिया तो तुमको बुरा लग गया? हाँ, तो होता है, जब इंसान किसी से बहुत प्यार करता है तो तकलीफ होती है। प्यार करते हो ना? देखो मैडम, पलक जो कह रही है सच कह रही है। अरे लेटर मिला था मेरे को। समर्थ प्लीज, तुम तो मेरी बात सुन लो। ना मुझे कुछ कहना है और ना ही सुनना है। अच्छा होगा कि तुम इस वक्त घर जाओ। This is so disgusting, really. ईशा, ये सब हीरा, तू प्लीज पहले समर्थ के पास जा। जा हीरा।
और तुम्हारा प्लान ये है कि इस आदमी के साथ मिलकर तुम मेरे बच्चे के पैसे हड़पो। Am I right? समर्थ, समर्थ एक बार ईशा की बात भी तो सुन लेते। अब सुनने को बाकी क्या ही रहा, सब खत्म हो गया, सब कुछ। पलक, ये लोग तेरे को क्या क्या बोल रहे थे और तू चुप थी? काय को? पर मैं ये नहीं होने देगा। जाके दिखाएगा लेटरमैन को। ये देखते ही सबको पता चल जाएगा कि कोई तेरे को जानबूझ के फंसाने की कोशिश कर रहा है। रुक जा तू, अभी दिखाता। रुको श्रवण। ईरा, तेरा आर अभी भी टेढ़ा है। बचपन से अभी तक तू नहीं सुधरी। तुम नहीं थी ना मुझे सुधारने के लिए? मेरी ईरा ने ये सब किया। समर्थ, मुझे पता था कि ऐसा ही होने वाला है। मैंने कितनी बार तुम्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन हर बार तुम्हें मैं गलत और वो सही लगी। मां हूं तुम्हारी समर्थ, जैसी भी हो, हमेशा तुम्हारा भला ही चाहूंगी। मैं नहीं चाहती कि कोई भी मेरे बच्चे को हर्ट करे, तकलीफ दे। वो लड़की तुम्हारे लिए ठीक नहीं है समर्थ। तुम्हारे प्यार के बदले में उसने तुम्हें क्या दिया? हमारे ही घर के पीछे जाकर इतनी गंदी हरकत। छी! आंटी प्लीज ईशा के बारे में ऐसी बात मत बोलिए। बोलने के लिए तो अब कुछ बचा ही नहीं है ईरा। जो कुछ भी हुआ लोगों ने खुद अपनी आंखों से देखा है। समर्थ, अभी भी देर नहीं हुई है। शादी तो नहीं हुई ना? अगर तुम चाहो तो इस रिश्ते को अभी तोड़ सकते हो। तुम्हारी मॉम सही कह रही है समर। आज जो कुछ भी हुआ हम सब ने देखा। उसे हम ना ही नजरअंदाज कर सकते हैं और ना ही ईशा को माफ कर सकते हैं। समर, मैंने हमेशा ईशा के मामले में तुम्हारा साथ दिया है, लेकिन आज मैं तुम्हारी मॉम की बातों से सहमत हूं। वो तुमसे नहीं बेटा, तुम्हारे पैसों से प्यार करती है। झूठ बोला उसने, तुम धोखा दिया। थैंक यू गिरीश, थैंक गॉड कि तुम्हारी आंखें तो खुली। आज वाकई मेरी आंखें खुल गई। ईशा का सच जो सामने आ गया। क्या कहा था उसने कि समर्थ ने
समर्थ ने उसे मैसेज करके वहां बुलाया था। वही तो मैं भी कह रही हूँ, जब समर्थ ने उसे मैसेज किया ही नहीं तो। समर्थ, मुझे जरा अपना मोबाइल दिखाओगे प्लीज? अगर उसने उसे मैसेज नहीं किया तो ये क्या है? लेकिन मेरे फोन से कौन एसएमएस कर सकता है? मैं बताती हूँ। मैं बताती हूँ किसने किया और कौन कर सकता है। मैं बताती हूँ। कि किसने आपके और ईसा के बीच के प्यार को तोड़ने की कोशिश की, जो आपकी शादी बिल्कुल नहीं चाहती। मैं बताती हूँ। आप ये क्या कह रही हैं मासी? आप जानती हैं ये सब किसने किया? जानती तो हूँ, लेकिन मासी प्लीज उसका नाम बताइए। ये बहुत सीरियस मामला है, बताइए किसने किया? मासी आप कुछ बोलती क्यों नहीं? मैंने। ये सब आपने किया माँ? हाँ साम बाबा, आपकी मुंह मुझे तो तभी पता लग गया था, वो पार्टी के दौरान। पहले तो मैंने कुछ नहीं सोचा, लेकिन बाद में जब आप अपना मोबाइल ढूंढ रहे थे ना, या आप खड़े थे ऐसे, आप फोन ढूंढ रहे थे, आपको फोन नहीं मिला, और तब आप वहां गए और फिर आपको वो फोन मिला, तभी मेरे दिमाग में घंटी बजी। मैंने कर लो, फोन तो वही है कि ये जो फोन में वो क्या मैसेज बोलते हैं ना, आप यही कर रही थी रेवती जी। रुक जा बेटा, प्लीज मेरी प्लीज आप मुझे बेटा मत कहिए। ना ही मैं आपका बेटा और ना ही आप मेरी मां। मुझे पता था कि आप इस शादी से खुश नहीं, लेकिन अपनी खुशी के लिए आप मेरी खुशी कुर्बान कर देगी। मुझे ये नहीं पता था मां। समर्थ, खुद ही सोचो, ईशा ये सब करके अपनी शादी क्यों तोड़ना चाहेगी? तुम्हारी शादी तोड़ना तुम्हारी मां चाहती थी शुरू से ही। हाँ रेवती, देवकी ने मुझे सब कुछ बता दिया। कैसे तुम गलत कुंडली लेकर गई थी ताकि पंडित जी समर्थ और ईशा की शादी अपशगुन कह सके। कैसे समर्थ की भेजी साड़ी को तुमने छोटी ड्रेस में बदल दिया, और न जाने तुमने क्या क्या किया होगा। तुम हमेशा समर्थ और उसके प्यार के बीच आना चाहती थी। ओ सर जी, मुझे तो शुरू से ही पता था, इसलिए मैंने इनके ऊपर कड़ी नजर रखी। लेकिन मैं माँ बेटी के बीच में नहीं आना चाह रही थी, क्योंकि मुझे आप पे और ईसा के प्यार पर भरोसा था।
मुझे भरोसा था कि वो इनके सारे जो नापाक इरादे हैं उसको वो हरा देंगे, लेकिन बाप रे, सबके सामने मैडम जी ईसा को इतना भला बुरा बोलने लगी। हाँ, बच्चलन जाने क्या क्या बोलने लगी। हाँ, तब मुझे गुस्सा आया। मैंने कहा ना देवकी ना, अब चुप रहने का टाइम नहीं है। समर्थ, समर्थ, रुक जा बेटा प्लीज, मेरी प्लीज आप मुझे बेटा मत कहिए। ना ही मैं आपका बेटा और ना ही आप मेरी मां। क्या कह रही है? सही कह रहा हूं मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। मुझे पता था कि आप इस शादी से खुश नहीं, लेकिन अपनी खुशी के लिए आप मेरी खुशी कुर्बान कर देगी। मुझे ये नहीं पता था मां, आप कैसी मां है? मां तो अपने बच्चों की खुशी सबसे आगे रखती है। बच्चा सबसे पहले मां कहना सीखता है ना, और कहते हैं ना कि मां बच्चे के लिए भगवान का रूप होती है। और मां, आपने मुझे ही धोखा दे दिया। एक खुशी चाहिए मैंने, और मां तुमने मेरी वही खुशी छीनने की कोशिश की। ठीक है, अगर आपको मेरी खुशी की कदर नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपकी खुशी की कदर करता हूं और करता रहूंगा। आप मेरी शादी ईशा से होते हुए नहीं देखना चाहती ना, तो ठीक है, आप नहीं देखेंगी। क्योंकि मैं आपको अपनी शादी में शामिल ही नहीं होने दूंगा। शादी तो मैं ईशा से ही करूंगा मां। और वैसे भी समदन जी, क्या मैंने आपको समदन जी बुला लिया? आपके बेटे ने आपसे रिश्ता तोड़ दिया तो किस रिश्ते से मैं आपको समदन जी बुलाऊं? मैडम जी, नमस्ते। शादी तो मैं ईशा से ही करूंगा मां, और आप उससे जितना दूर रहेंगे उतना ही अच्छा होगा। समर्थ, प्लीज, इसके आगे ना ही मैं कुछ कहना चाहता हूं और ना ही सुनना चाहता हूं। समर्थ, मेरी बात। गिरीश, ऐसे कोई माँ बेटे का रिश्ता थोड़ी टूट जाता है। उसे समझाओ, मैंने जो कुछ किया उसके अच्छे के लिए किया, प्लीज। कई बार मैंने तुम्हें इस रास्ते पे चलने से मना किया, लेकिन तुमने बिल्कुल नहीं सुना। अब जो कर्म किया है ना, उसका बिल्कुल सही फल मिला है तुम्हें। अरे हाँ, एक बात कहनी थी। मेरी कोक जरूर सुनिए, लेकिन मेरा दिल बहुत बड़ा है और इस वक्त मेरे दिल में ईसा बैठी है, और अगर ईसा को किसी ने तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की तो उसे मुझसे टकराना होगा। मैंने आपको चेतावनी दी थी, याद करिए। कोई बात नहीं, आपने जो दूसरों की जिंदगी में कांटे बोए हैं ना, उसी पर आप चलिए। जैसी करनी वैसी भरनी। और वैसे भी समदन जी, क्या मैंने आपको समदन जी बुला लिया? आपके बेटे ने आपसे रिश्ता तोड़ दिया तो किस रिश्ते से मैं आपको समदन जी बुलाऊं?